हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। दुर्गे दुर्गार्ति हे देवी सर्वदुर्गार्तिनाशिनी त्राहि मां सर्वदुर्गेषु दुर्गेऽहं शरणं गतः। संस्कृत महाविद्यालय श्री माधवपुरस्थ संस्कृत महाविद्यालय शास्त्री अंतिम वर्षे प्रथम पत्रे अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति पाठ्यमानम् अस्ति। अत्र समागतानां समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सबका स्वागत। पधारिए, विराजिए, जुड़िए, सभी जुड़िए, ज़्यादा ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम संस्कृत वाङ्मय में शास्त्री अंतिम वर्ष में संस्कृत वाङ्मय में प्रथम पत्र में अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। आज अंतिम श्लोक होगा हमारा। जानते ही हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की चरम कृति है। चरम प्रतिभा की दृष्टि ये है, इसमें कौशल है। और उसमें भी अपन प्रथम 7 अंक पढ़ेंगे। प्रथम अंक आज पूरा होने जा रहा है, उसका अंत श्लोक पढ़ेंगे। कल प्रथम अंक, आज यदि समय रहेगा तो आज ही, नहीं तो कल प्रथम अंक का सार भी पूरा अपन लिखेंगे। अपन ने देखा कि पहले कालिदास जी जो है ना भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इसके बाद में दुष्यंत का तपोवन में गमन होता है शिकार के लिए। ततः यदा स मृगयार्थम तपोवनम गच्छति, जब शिकार के लिए वह तपोवन में जाता है, तथा एकस्य मृगस्य अनुसरण करोति तम हंतुम, उसको मारने के लिए, तम आखेटुम, उसका आखेट, तस्य मृगस्य आखेट आए, उस मृग के आखेट के लिए, तस्मिन् मृगे बाणम क्षिपति, क्षिपन एव अस्ति, उस मृग के ऊपर बाण क्षिप रहा था कि कोई तपस्वी आते हैं और तपस्वी आके कहते हैं न हंतव्यो न हंतव्यो, अरे 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 शिकारी जी, अरे महाराज क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो आप, आश्रम मृगोयम, ये तो आश्रम का मृग है, इसको आप मत मारिए, इसको मत मारिए। जो कहता है तपस्वी उसमें कहते हैं, इससे पहले तो एक स्वाभाविक जो वर्णन है मृग के चलने का वो भी यहाँ आ चुका है। ग्रीवा भंगा विरामम हम पढ़ेंगे, अगर समय रहेगा तो बाद में पढ़ेंगे। ग्रीवा भंगा विरामम मूल निपतति चंदने बुद्ध दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीडैः सर्वविवृतमुख भ्रंशली किरणवर्मा पश्चोदग्रपुत्रत्वात् वेदिहोदरं स्तोमूर्व्यां प्रयाति। देखो 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 सारथी, देखो ये मृग तो जो है ना आज हवा में ज़्यादा चल रहा है, आकाश में ज़्यादा चल रहा है, धरती पे तो इसके कदम नहीं पड़ रहे हैं। चंदने बद्ध लगी हुई हो जाता है, तो जब वो रह जाते हैं तो तपस्वी कहते हैं आर्थ त्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, बिना निरपराध में जो है ना आप इसको मत मारिए। प्रतिसंहार चाहे कम, आप अपने चाप का प्रतिसंहार कीजिए, इसको रोकिए। आपका बाण तो पीड़ितों की रक्षा के लिए रोक लेता है। मालूम चलता है आश्रम किसका है, कर्ण का है। कर्ण तपस्या के लिए वहाँ गए हुए हैं। शकुंतला पूजा सत्कार के लिए शकुंतला है, जाता है। शकुंतला पे आसक्ति होती है, मन में प्रश्न आता है कि ब्राह्मण की पुत्री है, क्षत्रिय की पुत्री है, विवाह करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, ये सारी बातें होती हैं। फिर जब आती है तो सखियों के माध्यम से पता चलता है कि कर्ण की पुत्री नहीं है, ये तो मेनका अप्सरा जो है ना उससे उत्पन्न विश्वामित्र ऋषि की पुत्री है। तो ये मालूम चलता है कि क्षत्रिय की पुत्री है, तो तब होता है साविलासम भव हृदय साविलासम। अरे मन
तू कामना से युक्त हो जा, क्योंकि पता चलता है कि ये क्षत्रिय पुत्री है और पिताजी योग्य वर मिलते ही इसका विवाह भी करना चाहते हैं। उसके प्रति अनुरक्त हो जाता है। शकुंतला के हाव भाव भी देखता है, शकुंतला के प्रति भी जो है ना उसकी आसक्ति भावना हो सकती है, देखता है उसके हाव भाव देख कर वो कहता है ये यम शकुंतला अभी मई मुग्धा, ये शकुंतला भी मेरे पे मुग्ध हो गई है। शकुंतला जब जाना चाहती है तो कहते हैं, उसकी सहेली कहती है जा कर रही हो, मेरे 2 वृक्षों खींच के फिर आप जाइए। उसको जो है ना राजा वहाँ कहता है स्त्रस्तान सावती मात्र लोहित तलो, अरे इसके कंधों देखो आप, इसके कंधे झुके हुए हैं, इसकी हथेलियाँ लाल हो रही है, इसके स्तर काँप रहे हैं, आप इसको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो मैं कैसे छोड़ दें? तो राजा अपनी मुद्रिका देता है, मुद्रिका को लेकर के उसके नाम को देख करके दोनों सहेलियाँ अनुसुईया प्रेमदा दोनों ही अचंभित होती हैं, अचंभ से देखती हैं। तो उनको राजा कहता है नहीं 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 नहीं, आप गलत मत समझिए, मैं राजा दुष्यंत नहीं हूँ, ये तो दुष्यंत ने मुझे उपहार दिया है, उसका है। खैर अंदर कर देती है और जाना चाहता है, वो सारी बातें होती हैं। इस तरह से बातचीत जब चलती है तो पीछे से आवाज़ आती है, वो धूल उड़ती हुई आती है। धूल उड़ती हुई को जब देखते हैं तो कहते हैं क्या बात है, तो पीछे आवाज़ आती है कि सभी सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, पीछे से जो है ना राजा की सेना आ रही है, वो उसके सैनिक आ रहे हैं, न जाने कौन आ रहे हैं अभी उनको पता नहीं था, लेकिन मान लीजिए वो सैनिक आ रहे हैं और उनकी मिट्टी उड़ रही है। और फिर आगे आता है कि गज जो है ना रथ को देख करके गज एक डरा डरा आ रहा है। जब ये बात आ जाती है तो सहेलियाँ वहाँ से जाना चाहती है, सहेलियाँ कहती है राजा जी हमें माफ़ कीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर सकी, लेकिन चूंकि हमें सावधानी के लिए कह दिया गया है, सजग होने के लिए कह दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं, आप भी जो है ना अपने घर पे पधारिए, हम और पुनः क्षमा चाहते हैं आपकी भी सेवा नहीं कर सके, पुनः पधारिए हम आपकी सेवा कर सकें। मेरा राजा कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपके वचनों से मैं गुरुत हूँ, आपने मुझे सेवा कर दी है, मैं भी देखता हूँ क्या परेशानी होगी। राजा वहाँ जाना चाहता है, उसका ये श्लोक है, हम पढ़ते हैं जल्द जल्दी क्योंकि बड़ा ही बात को पूरा किया है। श्लोक है गच्छति पुरा शरीरम धावती पश्चात संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य। पूरे देखिए आप इसमें गच्छति पुरा शरीरम गच्छति पुरा शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनांशुकमिव केतुः प्रतिवातं नीयमानस्य। आपको दिख रहा होगा चारों चरणों में, चारों पंक्तियों में, चारों पदों में अक्षर बराबर नहीं है, हम देख रहे हैं अलग अलग अक्षर है। यहाँ गच्छति पुरा शरीरम 2 3 4 5 7 8 10 12 अक्षर है, पहले 12 अक्षर है। धावती पश्चात 2 3 4 6 2 8 1 9 2 11 2 13 1 14 4 18 18 अक्षर 12 18 आर्या छंद है। यहाँ पे आर्या छंद आप दीजिए। दुष्यंत कथयति अत्र कवि कालिदास है दुष्यंत मध्यमेन कथयति दुष्यंत वदति, दुष्यंत बोल रहा है यहाँ पे, दुष्यंत का वचन है ये कि शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर तो आगे आगे चल रहा है, शरीरम पुरः अग्रे गच्छति याति सरति, वो तो आगे चल रहा है, लेकिन चेत है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, मेरा जो अंतःकरण है, मेरा जो हृदय है, मेरी जो अभियंत्रीय है मन, वो तो असंस्तुतम, संस्तुत न होकर के, प्रस्तुत न होकर के, परिचित न होकर के, अनियंत्रित होकर के, मेरे अधीन न होकर के, और पश्चात धावती पीछे की ओर जा नहीं रहा है। अब ऊपर देखिए गच्छति है, शरीर तो जा रहा है, अभी मन से जा रहा है, मेरा मन तो नहीं उधर जाने का, शरीर तो उधर जा रहा है, लेकिन मन है तू धावती, मेरा मन तो दौड़ रहा है पश्चात शकुंतलाम प्रति, जिधर शकुंतला जा रही है उस शकुंतला की ओर मम असंस्तुतम चेत है, मेरा चित्त तो धावती दौड़ रहा है। कैसे? चीनांशुकमिव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य, जैसे कोई केतु को हम लेके जा रहे हैं, केतु झंडा ध्वज ले जा रहे, कैसे ले जा रहे? प्रतिवातम, हवा के विपरीत लेके चल रहे हैं, प्रतिवाद प्रतिकूल लेके चल रहे हैं,
जिधर हवा का दौर है, हवा बह रही है, हवा का गमन है, हवा जिस तरफ जा रही है उधर न ले जा करके उसके विपरीत दिशा में हम झंडा लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हवा उत्तर की ओर चल रही है तो अपन दक्षिण की ओर चल रहे हो, हवा पूर्व की ओर चल रही है अपन पश्चिम की ओर, कुछ भी देख लीजिए। हम अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो झंडे को तो हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन उसका जो कि जो ऊपर का ध्वज है, जो पताका है, जो ऊपर कपड़ा रहता है, जो तो डंडा तो हमारे हाथ में है, डंडा तो हम पकड़ करके लेके चलेंगे, लेकिन उसका जो चिन्हांशुक है, उसका जो कपड़ा है, उसका जो ध्वज है, ऊपर का जो वस्त्र है, जिसपे जिस किसी अवसर का जो झंडा है, चिन्ह जिस पे बना हुआ है, वो चिन्हांशुक अंशुक की तरह से, कपड़े की तरह से प्रतिभातम हवा के पीछे पीछे ली जाता है। समझ रहे आप? कोई भी अवसर है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, खाटू श्याम जी का मेला है, जीन माता का मेला है, आपके कोटा गणेश जी का मेला है, कुछ भी ले लीजिए, अलग अलग है, तेजा जी का मेला है, रामदेव जी का मेला है, जहाँ कहीं कभी कोई भी अवसर है, उस अवसर पे अपन कोई भी झंडा लेकर के चल रहे हैं, तो झंडे का हवा की यदि विपरीत दिशा में बह रहा है तो झंडा को तो हम ले चलेंगे, डंडे को तो हम आगे आगे ले चलेंगे, उसके ऊपर का जो झंडा है वो तो जिधर हवा चल रही है उधर ही जाएगा। उसी तरह कालिदास अपने आप को तो झंडे के डंडे के समान बता रहा है कि डंडे को तो हम पकड़ के लेके चलेंगे तो मेरा शरीर तो जो है ना, वो शरीर तो चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, क्योंकि वो तो उसको तो याद, जो सैनिक आ रहे हैं पीछे, जो हाथी आ रहा है उसको रोकना है, इसलिए वो तो आगे आगे भले चल रहा है, लेकिन जिस तरह डंडा तो, झंडे का डंडा तो आगे आगे चलेगा क्योंकि हमारे हाथ में है, लेकिन उसका जो पताका है ऊपर की, वो तो हवा के दिशा में ही जाएगी। इसलिए मेरा जो मन है वो मन भी शकुंतलाम प्रति याति, शकुंतला की ओर ही जा रहा है। वह पश्चामी कश्यापि श्लोकस्य कश्यापि पद्यस्य व्याख्या करने सर्वप्रथम अस्माभिः लेखनीयम यद इदम पद्यम कुतः गृहीतम, कहाँ से लिया गया है, कस्मात् पाठ्यपुस्तकात्, कस्मात् ग्रंथात्, कस्मात् नाटकात्, कस्मात् काव्यात्, कस्मात् कथानकात् गृहीतम, कहाँ से लिया गया पद्यमिदम। अथ अस्य काव्यस्य नाटकस्य कथाया लेखक है, क्या इसका लेखक कौन है, तो कहना पड़ेगा कि इदम पद्यम विश्व प्रसिद्धस्य नाटकस्य, विश्व में प्रसिद्ध जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंकात उद्धृतम अस्ति, उसके पहले अंक से लिया गया है। समझ आ रही है? क्या लिखेंगे आप? यह जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जो व्याख्या करने जा रहे हैं, ये श्लोक विश्व में प्रसिद्ध जो नाटकों में प्रसिद्ध, सर्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल, उस अभिज्ञान शाकुंतल में भी उसके भी पहले अंक से लिया गया है। अतः अस्य नाटक से लेखक है महाकवि कालिदास अस्ति, इस नाटक का लेखक महाकवि कालिदास है। ये हम संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग लिखना है, प्रसंग क्या लिखना है कि ये श्लोक किसके द्वारा, किसको कहा जा रहा है, तो लिखेंगे ये श्लोक तो दुष्यंत खुद बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है, अपनी मानसिक स्थिति बता रहा है, खुद की दशा क्या मिल रही है, उसकी भावना क्या है, उसका वर्णन दुष्यंत स्वीकीयाम दशाम वर्णयति। दुष्यंत है स्वस्य कृते का स्थिति, अपने लिए उसकी क्या स्थिति है, ताम स्थिति ताम दशाम वर्णयति, ताम दशाम प्रकटी करोति, उस विषय वस्तु को वह प्रकट कर रहा है। संदर्भ लिखना है कि शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक है महाकवि कालिदास। प्रथम लिखना है कि ये दुष्यंत जो अभिज्ञान दुष्यंत शाकुंतल का प्रेम हो गया, उसके बाद में जब उठ के जाने लगे, दुष्यंत अपनी स्वयं की स्थिति का चित्रण कर रहा है। किम कथयति, यदा से सैनिकान प्रति गच्छति, वह सैनिकों के प्रति जाता है तो कहता है शरीरम पुरे गच्छति, इदम मदीयम शरीरम, इदम मदीया काया, इदम मम तनु, इदम बपू, ये जो मेरा शरीर है, मेरा जो तनु है, मेरी जो काया है, ये काया तो शरीर तो तनु जो है ना,
ये तो पुरः गच्छति, पुरः अग्रे, अग्रे याति, गच्छति याति, सरति, ये तो आगे आगे चल रहा है। जैसा भी है ये तो जिनकी मुझे रोकना है, यहाँ आश्रम में मुझे सुरक्षा करनी है, ये मेरा दायित्व है, राजा का कर्तव्य है। और वैसे ही सामान्य रूप से कर्तव्य है कि मुझे आश्रम की रक्षा करनी है। बाकी उसके मन में ज़्यादा देख है, मेरी प्रेयसी रहती है, शकुंतला रहती है, इसलिए यहाँ कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। वैसे ही आश्रम की रक्षा तो करनी थी, और ये भी तो शकुंतला की रक्षा करनी है, अधिक जिम्मेदारी आ गई है। इसलिए वो कहता है कि मेरा शरीर तो भले ही से आगे की ओर, जहाँ से ये पीछे से आपत्ति आ रही है, जहाँ से मिट्टी उड़ती हुई आ रही है, जहाँ से हाथी आ रहे हैं, वहाँ से मेरे को चलना है, वहाँ जा रहा है मेरा शरीर तो। लेकिन मम चित्त है, मम चेत है, मध्यम मन है, मध्यम अंतःकरणम, मध्यम मध्य उभयात्मक इंद्रिया, उभयात्मक जो उभयेंद्रिय है, चित्त मन अंतःकरण जो है ना, वो तो असंस्तुतम, समुत्सर्गपूर्वक इष्टु धातु कथय प्रत्यय संस्तुतम, मेरा जो मन संस्तुत, और न संस्तुतम असंस्तुतम, मेरा जो मन संस्तुत नहीं है, मेरा जो मन प्रस्तुत नहीं है, मेरा जो मन परिचित नहीं है, मेरा मन जो मेरे अधीन नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा जो बस में नहीं है मेरा मन तो शकुंतला के बस में है। शकुंतला जहाँ जाती है मेरा मन तो वहीं जाता है। वो जहाँ अपने मेरे मन को बलात् हठात जबरदस्ती जो है मेरे मन को वहाँ लेके जा रही है, मेरा मन मेरे कहने में नहीं चलेगा। अब तो शकुंतला के प्रति आ सकता है, मेरा मन तो वहीं रहेगा जहाँ शकुंतला है, तो मेरा मन तो शकुंतला के प्रति जा रहा है। शकुंतला चाहिए मुझे, मेरे मन में ठान लिया कि भव हृदय साभिलाषम यदार्यम अश्याम अभिलाषी में मन है। अरे मन तो संतुष्ट हो जा, क्योंकि मेरा आर्य मन इसमें अभिलाषी हो गया है। तो मेरा मन तो शकुंतला के प्रति जा रहा है, लेकिन शकुंतला जा रहे नहीं। ऊपर देखिए शरीरम गच्छति, शरीर तो जा रहा है, परम चेतः तु धावती, मनस्तु पलायते, वेगेन चलती। वह तो तीव्र गत्या जवेन गच्छति, वो तो जब से जा रहा है, वो मन तो वहाँ जा रहा है, मेरा मन तो जो है ना। और यह कवि किसकी बताता है, जिस तरह प्रतिवातम नियमानस्य केतो, प्रतिवातस्य प्रतिकूलम आवाज जिस दिशा में बह रही है उसके विपरीत दिशा में बहने वाला, विपरीत दिशा में ले जाए जाने वाला नियमान, निधातो युग प्रत्यय, निधातो युग प्रत्यय करते सानिस प्रत्यय, निधातो युग प्रत्यय यक प्रत्यय अतिथ्य शानिस प्रत्यय वर्तमान काल है। तो नियमान से केतु, केतु शब्द से षष्ठी वचने केतु हो, गुरु शब्द से एक वचनम षष्ठी वचनम गुरु हो, विष्णु हो, भानु हो, इनमें केतु ध्वज से, ध्वज का जन। तो प्रतिवातम नियमान से केतु, हवा के विपरीत दिशा में ले जाए जाने वाला जो केतु है, जो ध्वज है, जो ध्वज का झंडा है, उसके चीनांशुकम, तो झंडा तो जिधर हम चल रहे हैं उधर ही हमारे साथ साथ चलेगा। भले ही से झंडा तो हमारे, वो डंडा तो हमारे हाथ में है। हवा से कुछ अपन घबराते हुए, हवा को रोकते हुए, हवा से मुकाबला करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, झंडा भी आगे चलेगा, उसका डंडा तो आगे चलेगा, लेकिन उसका जो ऊपर का जो झंडा फहरा रहा है, जो ध्वजा फहरा रही है, ऊपर का जो कपड़ा है, वो तो चीनांशुकम, जो अंशुक है, जो वस्त्र है, जो पट है, वो तो पीछे ही जाएगा। जिस दिशा में हवा बह रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे दाहिने बाएं, जिधर भी हवा चल रही है, पवन चल रही है, वायु चल रही है, समीर जिधर का चल रहा है, वो तो ताम हवाम ताम वातम एव तस्य वातस्य दिशायाम एव गच्छति, तस्य वातस्य दिशायाम एव, उस वात की दिशा में ही वह तो जाएगा। वो हवा जिधर जा रही है, वो कपड़ा तो उधर ही जाएगा। समझ आ रही है भैया आपके? क्या कहा अपन ने? अयम श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथमांकात् उद्धृत अस्ति। ये श्लोक वहाँ से लेगा, पद्यमिदं संकलितम अस्ति, पद्यमिदं प्रस्तुतम, पद्यमिदं दत्तम, इदं पद्यम दत्तम, ये पद्य दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है।
अच्छे नाटक से लेकर महाकवि कालिदास है, इसके लेकर महाकवि कालिदास है, यहाँ कहेंगे और बाद में हम कहेंगे पुनः देखें कि शाकुंतल नाटक है। अस्मिन् नाटके दुष्यंत शकुंतलाया प्रेम कथा वर्णिता। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम मेलनम, मध्य वियोग, पुनर्मेलनम। पहले मिलना, गांधर्व विवाह होना, दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत का विस्मरण हो जाना, दुष्यंत की स्मृति विस्मृति हो जाना, उसको याद नहीं आना कि मेरी शादी हो गई शकुंतला के साथ में, शकुंतला को न पहचानना जाना, और पुनः जब युद्ध करके मारीच के आश्रम में आते हैं वहाँ पुनः मिलन। महाभारत से कथा ली गई है, महाभारत का आदि पर्व है, उससे कथा ली गई है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। महाभारत में अपन को दुर्वासा के साप की कथा नहीं मिलती है। यहाँ कवि ने अपनी कल्पना से, जिससे कि नायक का चरित्र उदात्त रहे, उसके चरित्र को लांछन नहीं आवे, वो कोई जो है ना कामुक नहीं ठहराया जावे, इसलिए उसने कवि ने चौथे अंक में दुष्यंत के दुर्वासा के श्राप की कथा का वर्णन भी है। ये श्लोक तो प्रथम अंक से लिया गया है। आज हम इसको इतना देखते हैं, छोटा कवि पाठ होता है, आप पुनः याद कीजिए इसको। देखिए, शरीरम पुरः गच्छति आत्मास्मिन् पद्ये आर्य छंदो वर्तते, आर्य छंदा लक्षणम मया बहुवार पदम पुनः पुनः उत्तम अंत जानीते व यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ 15 सारिया। जिसके प्रथम पंक्ति में, प्रथम चरण में, प्रथम पद में जिसके 12 मात्राएं हों और तीसरे पद में भी 12 ही मात्राएं हों, लेकिन जिसके दूसरे पद में तो 18 मात्राएं हों और जिसके चौथे पद में 15 अक्षर हों, 15 वर्ण हो। ये वर्णात्मक छंद है भैया, नहीं मैं गलत बोल गया, वर्णात्मक ये मात्रात्मक छंद है, यहाँ मात्राओं की गिनती होती है। यहाँ पे आप बता सकते हैं गए ऋस्व अक्षर है, दीर्घ है, आप देख रहे हैं गए में, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आगे 6 और 6 मिला हुआ अक्षर आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया, इसलिए गै भी दीर्घ अक्षर हो गया है, बड़ा हो गया, 2 मात्रा हो गई गै की, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर हो गया, संयुक्त अक्षर के कारण पीछे वर्ण दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह पूरे में देख लीजिए, चूंकि रे में विसर्ग आ गया आगे, इसलिए पू भी यहाँ पे जो है ना नहीं, लेकिन रे के विसर्ग के अलग रे जो है ना यहाँ दीर्घ हो जाएगा। गच्छति पुनः शरीरम 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 2 9 11, हाँ रे भी यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग के कारण रे भी दीर्घ हो जाएगा। 2 मात्रा है, गे पे 2 मात्रा, 6 पे 1 मात्रा, 3 पे 1 मात्रा, 4 पू पे 1 5, रे पे 2 7, से पे 1 8, री पे 2 10 और रम पे 2 अनुस्वार के कारण सानुस्वार विसर्गांतो दीर्घ युक्त परस चाहिए, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए ऊपर 12 मात्रा है। धावती पश्चात संस्कृतम चेतन, यहाँ देख लीजिए, धावती 4 मात्रा है, पश्चात में 2 और 2 4 मात्राएं, पश्चात में 4, पश्चात में 4 मात्राएं, एको ले लीजिए, असंस्कृतम 1 2 3 1 4 2 6 मात्राएं, 4 4 8 6 14 और 6 में 2 मात्राएं, तय में 2 मात्राएं, 18 मात्राएं, यहाँ 18 मात्रा दिख रही है। फिर चीना चू के तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ची में 2, ना में 2, शु के में 1 1 मात्राएं, 4 4 8 4 12, के में 2, तो में 2, 12 मात्राएं। इस तरह प्रतिवादन नियम आने से यहाँ पर 15 मात्रा गिर जाएगी। तो यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ 15 सारिया। 7 छंद आर्य होती, यस्मिन् छंदसि प्रथमाक्षरे 12 मात्रा, मात्रात्मक छंद बताते हैं, वर्णात्मक नहीं है, यहाँ पे वर्णों की गिनती नहीं है, यहाँ पे मात्राओं की गिनती होने से चाहे अपन 6 दीर्घ देंगे तो 6 अक्षर में 12 मात्राएं हो जाएगी, या 12 लघु लघु अक्षर देंगे, लघु लघु देंगे तो 12 लघु में 12 मात्रा हो जाएगी। तो वर्णों की गिनती न करके मात्राओं की गिनती की जाती है। तो प्रथम आर्य छंद से प्रथमे तृतीय चरण 12 मात्रा,
अष्टादश द्वितीय चतुर्थी पंचदश मात्रा यस्मिन् छंदसि भवति तत्छंदः आर्या छंद है। हमको छंद लिखना पड़ेगा। पुनः व्याख्या देंगे। शरीरम पुरे गच्छति, शरीरम वपु पुरे अग्रे गच्छति, चलति सरति याति। असंस्कृतम चेत असंस्कृतम अप्रस्तुतम अनियंत्रितम अनधीनम जो अधीन नहीं है, परवशीभूतम जो पर के वश में हो गया है, चेत है मन है, अंतःकरणम पश्चात पृष्ठभागे धावती पलायते वेगेन गच्छति जवाद गच्छति तीव्र गत्या गच्छति, तीव्र गति से जा रहा है। किस तरह से? प्रतिमातम वातस्य प्रतिकूल दिशायाम वातस्य विपरीत दिशायाम नियमानस्य अग्रे नियमानस्य आगे ले जाने वाले केतो ध्वजस्य चीनांशुकम इव, जो ऊपर का ध्वज का कपड़ा होता है उसी की तरह से। अस्मिन् छंदे दुष्यंत स्वीकीयाम दशाम वर्णयति। इस श्लोक में दुष्यंत अपना मन का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि इदम शरीरम पुरे अग्रे गच्छति अथ मदीयम चित्तम शकुंतला यत्र विराजते शकुंतला यत्र तिष्ठति तस्यां दिशायां असंस्कृतम अनद मम परवशीभूतम स्वाधीनम नास्ति अनियंत्रितम मम चित्तः पश्चात धावति पृष्ठभागे पलायते ताम शकुंतलां प्राप्तुम ताम अनुसरति, उसका अनुसरण कर रहा है। वेगेन तत्र गच्छति। कथम इव यथा कोपि केतु ध्वज वर्तते प्रतिवातम नियमानस्य केतो प्रतिवातम वातस्य विपरीत दिशा, हवा के विपरीत दिशा में नियमानस्य अग्रे ले जाए जाने वाले केतु ध्वज के तीनांशुकम इव चीनांशुक की तरह से। ये हम आज 20 मिनट का हुआ होगा, मान लीजिए। अंदर कितना हो गया हम देखते हैं। आज इतना पढ़ते हैं। शाकुंतल से लिया गया है, पुनः उसके बाद को पढ़ेंगे। शाकुंतल से लिया गया है। शाकुंतल महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें शकुंतला का दुष्यंत का तपोवन में आना, वहाँ आश्रम के मृगों को मारना, तपस्वी द्वारा रोकना, आश्रम दुष्यंत का तपोवन में जाना, वहाँ दुष्यंत का दर्शन होना, अवलोकन देखना होना, नज़र में आना, उसके मन में आसक्ति होना, सहेलियों से पूछना, सहेलियों का बताना कि ये कानून के तो इसके पालक पिता हैं, ये कहना। कल हम पुनः प्रथम का साल परीक्षा में आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसकी जो 15-20 मिनट का ये लिख करते हैं। मैंने आपको श्लोक बताने की कोशिश की। अंतिम श्लोक है। प्रथम अंक आज यहाँ पे संपूर्ण समापन पर है। कल हम प्रथम अंक का साल दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा आपको पूरी कथा कहेंगे, वो लंबा हो जाएगा। कल का मान लीजिए। आज हम देखते हैं। अलमस्तु। समझ आया नहीं आया कुछ? बोलो भाई, कैसा रहा? इसको बताया अपन श्लोक को आज समाप्त हो रहा था। इसको हम देखते हैं। आप इसको जो भी बात पूछने की हो उसको देखने कीजिए। आप अपने आप की कल्पना कीजिए कि अपना शरीर तो आगे जा रहा हो, लेकिन हमारा मन और कहीं है। अभी आप मान लो कि बैठे भी हो, यहाँ पे बैठे हो, कि आपका मन तो ताजमहल को देख रहा है, हवा महल को देख रहा है, और कहीं जा रहा है चूरमा बाटी में। आपको मन तो वहीं तो जाएगा। इसलिए दुष्यंत तो जा रहा है वहाँ अपने सैनिकों को रोकने के लिए, तो उसका मन शकुंतला के प्रति है। इसलिए शकुंतला जिधर जा रही है उसका मन तो उधर ही जा रहा है। हवा जिधर जाएगी, ध्वज का जो झंडे का ध्वज है कपड़ा, वो भी उधर जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। अपन जिधर चलेंगे, अगर हवा उधर है तो ध्वज का कपड़ा उधर चलेगा। हवा पीछे की ओर है तो ध्वज का कपड़ा तो पीछे की ओर ही जाएगा। हवा दाई ओर की चल रही है तो दाई ओर जाएगा, बाई ओर की हवा है तो बाई ओर जाएगा, जिधर की हवा है उधर जाएगा। तो यहाँ अपन जो है ना, दुष्यंत को तो जो है ना झंडे का डंडा कह सकते हैं, जो अपने हाथ में है। दुष्यंत का शरीर तो जो है ना वो है, उसका मन जो है ना वो कपड़ा है, और हवा वो शकुंतला हवा है। तो हवा की ओर कपड़ा जाता है, उसी तरह शकुंतला की ओर दुष्यंत का मन जा रहा है, उसका चित्त जा रहा है, वो उसके अधीन